वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। बहुत बातें कुरान मजीद में है जो आपके मन में शऊर नहीं। जिंदा कैसे हैं, कैसे क्या है, हमें इस पर ईमान रखना है। अगर कोई इनको मुर्दा कहे तो गुनहगार होगा, लेकिन जिंदा भी है तो शऊर हमें नहीं। कैसे जिंदा, उन्हें रिस्क मिलता है, कहीं लिखा गया, जैसे कहा गया लोगों जो मान लाओ नबी की आवाज से अपनी आवाज गलत न करो वरना तुम्हारे अमाल हक हो जाएंगे, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तुम साबी बने रहोगे, मुत्तकी बने रहोगे, प्रजा बने रहोगे, पता चला तुम्हारा अमाल हक हो गया, जब्त नहीं हुआ, हक हो गया। कोई नशे वाली चीज मिले उसे जब्त करते हैं, गिरा देते हैं, खत्म कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे हफ्त कहा गया, हफ्त कर लेते हैं। तुम्हारे अमाल जब तक खत्म हो जाएंगे तुम्हें शऊर नहीं होगा, खबर नहीं होगा। तेरे मुद्दाहे में शऊर नहीं। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो तो जिंदा। हम जिंदा मानकर हर काम जिंदा तरह करते हैं, लेकिन मसायब जो दिया हम लोगों ने उन्हें बयान करते हैं। फजाइल रसूल अल्लाह और अल्लाह ने दिया वो बयान करते हैं, मसायब उम्मत ने वो बयान करते हैं। ज्यादा हालात उसको रसूल करीम के बताए पता करने के बाद मैंने बताया कि फला फला लोग हुए, तीसरे खलीफा हुए और सारा कुछ तीसरे खलीफा हो। क्यों? ये बनो मैया के थे। बनो मैया वाले समझ गए कि सैया भाई बतवाल पत्थर का है का बड़े आजाद तौर पर जहां जहां उनके गवर्नर थे, जहां का सब थे, आजाद हो गए एकदम बिल्कुल। अब किस चीज का बढ़ाया लगे। लिहाजा उस्मान गनी तब की साजिश यूं हुई, कुछ गवर्नर मिस्र से आए, कुछ लोग मिस्र से आए और कहा कि वहां जो गवर्नर रखा अब्दुल्ला बिन सारे को, जिसको रसूल ने कहा था जहां पाओ कत्ल कर दो, गवर्नर बना दिया। उनसे लोग नाखुश नाराज है। एक मरवान जिसको रसूल ने निकाल दिया था, उमर ने ऊपर से निकाल दिया था, वजीर बना लिया, दवा बना लिया। इसको मुशीरकारी से हटा दो, वजारत से उसको हटा दो। शोर कर दिया लोगों ने। मौलाना इस्लाम ने अब्दुलसलाम साहब ने कहा, बहरहाल मस्जिद में पत्थर चढ़ाते चले, जख्मी हुए उस्मान घर पे आ गए, बड़ा हुआ। फिर उन्होंने तैयार किया कि ठीक है हम मोहम्मद बकर के लड़के थे, मोहम्मद बकर मौलानी के मौलाना का भाई मेरे औलाद और चाहते थे मोहब्बत करते थे। तो कहा ठीक है मोहम्मद बकर को हम गवर्नर वहां का बना कर भेज रहे हैं मिस्र का और उनको वापस बुला रहे हैं। एक रुका लिखा और उस पर मुहर लगाया, अपना दस्तखत किया और रुका बकर के लड़के हुकूमत को दिया कि जाओ ये रुका उनको दे देना गवर्नर के वहां और उनको यहाँ भेज दो, तुम वहां गवर्नमेंट करो। जैसे मरवान ने देखा उसने फौरन ये रुका दूसरा लिखा कि इनको हम भेज रहे हैं, मजबूरन पहुंचते इन्हें कत्ल कर दो और तुम बरकरार रहो। वो एक चुपके से घुड़सवार को दिया कि जाओ इस काफिला से पहले पहुंच जाओ, वहां दे देना ये खत। ये वो तेज घोड़े से जा रहा था कि रास्ते बकर के लड़के मोहम्मद के काफिला रुका था। कहाँ जा रहा है? कहा मिस्र। क्यों? आपसे पहले पहुंच रहा है, क्यों? ये रुका देना है। उसे क्या पता था रुके में क्या? एक रुका दिखाओ तो क्या लिखा था? इनको कत्ल कर देगा। अब मुट्ठी में मौत हो गई, वापस लेकर चलाया। दोनों बच्चे दोनों का आजाद मिल दिया उस्मान के, वरना हमने नहीं लिखा, लिखा भी नहीं था उन्होंने। इसी में बर्बा हो गया। रात में उस्मान शहीद हो गए। मापिया की बहन उनकी बीवी थी, उनकी कट गई, कुछ साथ में थे और शहीद हुए। बताया कि मौलाना साहब ने कहा था इनसे कि देखे रहना। पीछे से लोग आए, मरवा था, नाइला भी वहां थी, वहां जख्मी हुई, उनसे नहीं पूछा गया और सीधा इल्जाम मौलाना पे लगा दिया गया। और मापिया ने चाल चली, खुद नहीं लड़ा, आयशा बसरा में थी, उनको लड़ा दिया। जब जंग शुरू हुआ, ये कोफा ये 17 की में शहर बसा है। पहले कोफा नहीं था, मैदान था, लेकिन जहां मैदान बसाया गया पहले फौजियों का ये सात बिन वकास इन्होंने तीसरे खलीफा के शुरुआत में या दूसरे 17 हिजरी को उन्होंने वहां कैंप लगा दिया फौजियों का, आर्मियों का, क्योंकि वहां से रास्ता यमन जाता था, मान जाता था, शाम जाता था, मदीना जाता। रास्ते हमार को जाने के लिए दादा कम से कम हजारों कैंप लगा दिए वहां और सिपाहियों को वहीं रख दिया।
पहले कोफा का, कोफा शहर नहीं था, 17 हिजरी से पहले, 17 हिजरी में कोफा बसा, वहां कैंप लगा दिया गया और सारे फौजी वहां रख दिए गए। अब चूंकि उस्मान गनी का दौर था, मुआविया शाम गवर्नर था, उसने सोचा कि ये कैंप अपने कब्जे में ले लो, ये पूरा ले लो, ताकि यहाँ से काफिला पूरा यहाँ से कार्रवाई हम की करें। आहिस्ता आहिस्ता वो कैंप पानी आया कि आगे क्या हुआ, जल गए, वहां पुख्ता मकान बनने लगे, लेकिन फौजियों के बनने लगे। आखिरकार इसने कब्जा कर लिया उसी के ऊपर। जब मौला अलैहिस्सलाम हुकूमत हो गई फौरमान के बाद, तो मौला ने कहा, मौला की निगाह शाम में थी, हुकूमत करनी नहीं थी मौला को, ऐसे लोगों को हटाना था जो वहां आम कर रखा था, जो चाहो वो करो, आजादी है तुम लोगों को, जितना चाहो कुछ करो, कोई पाबंदी नहीं इस्लाम बारे में। मौला अली ने जब देखा कि शाम में हुकूमत है, आपने अपना मदीने से आकर कूफे में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि मदीने के लोग जंग करके थक चुके थे, इतना माने गनीमत लूट चुके थे, उन्होंने रख चुके थे कि 5-5 लाख रुपए दिनार उनके रखा था। ये लोग अब हार चुके थे, जंग से उब चुके थे, पछता हो गए थे, अब हम जंग नहीं करेंगे, लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। मौलाना ने देखा कि अगर ऐसा रहा तो मदीना में कब्जा हो जाएगा, चलो कूफे में वहां कयाम कर लिया। वहां चूंकि अरब में मदीना में कुछ कबाइल थे चंद, और जहां कई कबाइल हों, कई लोग हों, वह अमन कायम नहीं बता सकते। अब एक लोगों साथ थे, वह हर कबीले के सिपाही जितने थे अपने अपने पूरे फैमिली को बनाने लगे वहां, और एक अच्छा खासा शहर बनने लगा। वो कायम खत्म हुआ, अब पक्के मकान बनने लगे, वो शहर बन गया। लेकिन कबीले तो अलग अलग थे, एक दूसरे के अलग अलग थे, जिसको चाहो इधर तोड़ लो, तो चाहो उधर तोड़ लो। कल मौला अली अलैहिस्सलाम ने वहां बनाया। अब इसी में जंग जमक शुरू हुई। 1000 फौज से मदीने से वहां लोग लड़ने काबिल नहीं थे, लड़ते नहीं थे, लड़ना चाहते नहीं थे, और कूफे से मौला अलैहिस्सलाम ने 12000 फौज दिए जंग जमल के। 12000 में 3 तरह के लोग थे। एक मेहमान अली थे जिनको लड़ना काम था, लेकिन मरे या जिए कटे कुछ भी करे। दूसरे हुकूमत वाले सिपाही थे, उनको क्या, वो 4 खलीफा जो था मानते थे अली को, तीनों मर चुके थे, हमको क्या, जो खलीफा रहेगा उसके हम गुलाम रहेंगे। तीसरी जो बीच वाली फौज थी, ये हाकिम के ताबे वाली फौज थी, आर्मी थी, कभी मतलब नहीं जंग हारे या कोई जीते, हम तो पहले वाले के थे, दूसरे के तीसरे के थे, अब इनके हैं, अगर वो जीत गए तो उनके हो जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं था जीत हार से, बस वो आर्मी थे। और तीसरे लोग और थे जो माले ढूंढने वाले थे, ये लोग मारे करते, हम लूटेंगे। तो भाई पहली बारी पर भरोसा था मौला अलैहिस्सलाम को, और तो 12000 फौज में 3 तरह के लोग शामिल थे। उसमें आर्मी थी हुकूमत की एक बीच में, और जो पीछे तबके के लोग थे वो सिर्फ पैसे के लिए, माल गनीमत लूटने के लिए, माल मिल जाए तो लेकर चले आए, लड़ने के लिए नहीं। और पहली जो सब थी महापान अली की, वो लड़ने वाले थे, उनसे मतलब नहीं है कि जंग जीते या कोई हारे, बस मौला के नाम पर कुर्बानी दे। मौला ने मालिक अशरफ बना सबका कमांडर, और अपने उनके मौला अली के साथ जितने थे सब मौला अली की घेरे में रहते। जंग जमल शुरू हो गई। भाई जो आगे लड़ेगा, आगे सब में रहेगा, वही शहीद होगा, वही लड़ेगा। मौला अली चाहने वाले आगे थे, पीछे हुकूमत वाले थे, उनके पीछे पैसे वाले थे, वो लोग लड़ने नहीं जाते थे, पीछे थे, आगे ये लोग गए। ज्यादातर लोग मौला अली के भगवान अली जो थे वही थे, और उनके पैर काटने का आशा की, और जंग बंद हो गई, जंग हार गए। आयशा की फौज, तवाफी वाली फौज जंग हार गए। ये जो पीछे थे फौरन दौड़े लूटने के लिए माल गनीमत। मैंने कहा खबरदार, कोई माल उठाए किसी का नहीं। यानी हम लोगों ने जान कुर्बान किया, लड़े, इतना मशक्कत किया, कुछ खून किया, खून पाया, कुछ किया, अब माल के लिए आप हो गए। कहा मैं हाकिम में नहीं हूं, इमाम भी हूं, हुक्म दे रहा हूं, खबरदार लूटेगा। अब बोलो और बातें हो गई, हम लोग लड़ने के लिए आए थे, माल के लिए, अब तो मिल नहीं रहा। बहरहाल उसी में फिर पकड़ता। बाकी जो मौला अली के मानने वाले थे वो तो शहीद हो गए, कुछ ही बचे, थोड़े बचे। वापस ऐसे हुए
उस जंग को जीत करके जंग सुफीन कायम हो गई। जब देखा मुआविया ने कि अब बस नहीं चल रहा है, पहले तो खुश था, ये जले तो दोनों कटे बनेंगे, हमारे क्या, कि जब सामने आ गया और कुर्ता पैजामा लेकर उठा का और कहा खून उठाकर इंतकाम और फिर जंग सुफीन कायम हो गई। अब जंग सुफीन में परेशानी यही थी, जो लोग भरपाई अली थे वो तो शहीद हो चुके थे, अब ये हुकूमत वाले थे, इनको मतलब नहीं, ये लड़ेंगे, अगर बंद हुआ जो हाकिम बना उनके ताबे हो जाएंगे। पीछे वाले जो थे मुगल अशार 10,000 फौज लेकर ये कर गया, बगावत फैल गई जब फौज में। देखिए अली को जब लड़ते ही फिर तो ऐसा होता है और कर जाते लोग, बहरहाल बहुत कम लोग रह गए। तब भी मौला अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में जंग लगी, जंग जीतने वाली थी। एक दांव चले, लोगों ने कुरान उठाकर दिखाया और फिर कहा, जब देखने हारने लगे जंग को बंद कर रोक दिया गया। कहा गया कि रमजान के महीने में कोई बात होगी, क्या होगा? तो एक मालिक अश्तर और अमर साहब इधर से आया कि पंचायतें होगी, तो तुम्हें बहुत तेजी के साथ निजाम बनाता वक्त कम रहता है, इसलिए तो समझते होंगे माइंड में चीज डाल दे। मालिक अश्तर कमांडर थे मौलाना के बहुत करीबी, एतमाद वाले। तो कहा हमारे मतलब मालिक अश्तर को कर दो। अब जो आवाज था, अब जो ये दो ग्रुप वाले थे उन्होंने कहा मालिक अश्तर तो अली वाले हैं यार, ये तो क्या फैसला करेंगे, किस तरह इन लोगों को ये न करने पाए, तो किसको क्या जाए। एक मूसा अशरी है, बड़े पुत्री परहेजगार है, और था भी वो रात में नमाजे दिन में रोजे, जुब्बा कुब्बा काली टोपी लंबी अल्लाहू अल्लाहू करता था, बहुत बड़ा मक्कार फरीद था वो भी। मूसा अशरी का मूसा अशरी को रख दो पंचायत में, बुजुर्ग आदमी है, परहेजगार है, बड़ा अच्छा है। जब देखा कि भाई ज्यादा तो लोग कह रहे हैं, मौला खुश हो गए। मूसा अशरी आया आज के पास और कहा क्या किया जाए यार, दोनों को निकाल दिया जाए, फिर किसको बनाया जाए? उसने कहा भाई जो परहेजगार हो, मुत्तकी हो, उसे बना दिया जाए। और सामने इशारा समझ गया कि अपने तरफ कह रहा है ये, कि भाई जो परहेजगार हो, बुजुर्ग हो और ज्यादा हो, उसको बना दिया जाए खलीफा, तो दोनों को माजूल कर दिया जाए। मुआविया को मौला अलैहिस्सलाम को कहा माजूल कर दिया जाए, इनको बनाया जाए। तो कहा ठीक है, जब पंचायत पास होगी तो कह दिया जाए। मस्जिद पंचायत में थी तो मौला ने कहा कि मूसा अशरी से कह दो कि पहले बोलेगा। क्या बात हुई उनमें से? कहा पहले बोलेगा। और वो अमर बड़ा होशियार था, बड़ा मक्कार चालाक था। जैसे मूसा अशरी ने कहा कि नहीं आप पहले बोले, मौला ने कहा पहले बोला उसको, महाराज को। महाराज ने शायरी किया, कहा जो बुजुर्ग हो, जो बड़ा बूढ़ा हो, तो खड़ा हो जाए बोलने के लिए। अब बात क्या हुई थी वहां कि दोनों को माजूम कर दिया जाए, खिलाफत से तीसरे को चुन लिया जाए। मूसा अशरी खड़े हुए, हट से अपने अंगूठी निकाली और कहा कि मैं अली को माजूम करता हूँ। कोहरा मच गया, ये क्या हो, ये क्या हो। और अपने साथ खड़ा हुआ, धक्का दिया, इनको गिरा दिया और कहा मैं अमीर मुआविया को खलीफा मानता हूँ। पंचायत दोनों पे थी, फिर बगावत वहां फैल गई, बगावत हो गई। फिर उन्हीं में से लोग कट गए, मौला अली खामोश हो गए। देखिए हालात कैसे बन रहे हैं, हजरत मुस्तफा की सुलह कभी निकाल किया, कैसे हालात बन रहे हैं। अब वो जितने फौजें थी वो कम से कम हो गई। मौला अलैहिस्सलाम ने कहा अब हम शाम को चढ़ाई करने, खुद जो हमारे पास आता है शाम चढ़ाई करने। उन्हीं में से खारजी पैदा हो गए, सफी में खारजी खवारिज पैदा हो गए। उन्होंने एक छोटी अपनी एक फौज बनाई कि ना अली को मानते हैं, मुआविया को, हम खुद एक फौज बनाए खवारिज की। वो बड़े परेशान लोग थे। ये लोग मैं अली मौला अली के बातों कुरान मानते थे, वो कुरान को कुरान मानते थे, अमल करते थे। मौला अली को नहीं मानते खवारिज, जब उनको नहीं मानते हम कुछ चलते। जैसे मौला अलैहिस्सलाम अपने नौकरों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर शाम तरफ निकले, पता चला कि खवारिज कूफे के अंदर आ गए हैं। एक आदमी को मार दिया है, एक हामिल औरत को कत्ल कर दिया है, पेड़ को चाक कर दिया है, बच्चे को दबिल कर दिया। औरतों पर इज्जत लूट रहे हैं, कूफे के अंदर आ गए हैं। तो लोग कूफे के सहरा पर बैठे हैं। मौला अली ने फौरन घोड़ा मोड़ा, कहा चलो
पेशवा से कहा जाओ देखो उसको कहाँ पर रुकी। एक सिपाही भेजा, फिर 5 को 6 सिपाही को भेजा, 6 को भेजा, 6 वाले वहां दिख गए। जैसे मोहम्मद अशाद की फौज 10,000 की दीनार के लिए पैसे के लिए लड़ने गई थी, मावे ने पहले रकम भेज दिया, वो लोग मुखालिफ हो गए मौला अली के। ऐसे ये 6 आदमी गए, उनको खरीद कर कहा कि जाओ कह दो फौज इधर नहीं, मेहरान की तरफ नहीं, उस पार फौज है, इधर नहीं है। वो लोग आकर कहे फौज इधर नहीं है, फौज इधर ही है। कहा नहीं है, कहा नहीं इधर ही फौज है, कैसे कह दो नहीं है। अब मौला अली के फौजों ने कहा कि मौला क्या कह रहे, वो लोग बता रहे थे क्या रहे, नहीं इधर क्यों जा रहे हैं। कहा मैं कह रहा हूं कोई इधर है, फिर झूठ बोलते। कहा अगर नहीं होगा मौला तो मैं आपको कत्ल कर देंगे। उन लोगों ने कहा अगर मौला इधर फौज नहीं होगी आप कत्ल कर देंगे। मौला ने फिर नमक वाली बात अपनी कही, पेशेंट गोल करते मौला सुनो खवारी इधर ही है और बात सुन लो मेरी, हमारे तरफ के 10 से कम शहीद होंगे, वो लोग 10 से कम बचेंगे। बता दे रहा हूं क्या बात करते हो। कहा ऐसे ही होगा, 10 से कम हमारे इधर शहीद हो जाएंगे और उनके लोग जितने लोग हैं वो 10 से कम बचेंगे, सब कत्ल हो जाएंगे। मौला ने अपने बच्चों को लेकर, अपने बेटों को लेकर हमला कर दिया खारिज के ऊपर। वो फिर रास्ते में जो बैठे थे हमला किया, वाकई सब के सब खत्म कर देंगे। मौला अली की तरफ 9 लोग शहीद हुए और वो 9 बच गए। 9 बचे तो मौला ने मार दिया था। कहा नहीं, देखिए 2 शाम चले गए, 2 यमन चले गए, 2 अमान चले गए और 3 हिजाज चले गए। लोगों ने कहा मौला ने फारिज है, 9 बच्चे मार दिया जाए। कहा नहीं, ये बच्चे देंगे, ये अंडे लेके बच्चे लेके पढ़ेंगे, ये बड़े। मौला की निशानी क्या होगी। कहा ये यही करेंगे जो भी किया है, ये दाढ़ी को भी बड़े बड़े लिबासा ओढ़ करके बस लूट मार करेंगे, नौजवानों को सिखाएंगे, बुरखलाएंगे, जंगल के लालच देंगे और ये दहशतगर्दी करेंगे। ये खवारिज की पहचान बताया मौला ने और कहा जाने दो इन्हें। वो लोग चले गए। फिर दोस्तों 40 हिजरी में मेहरान के बाद मौला अलैहिस्सलाम ने शहीद कर दिया। आप जानते ही हैं मौला किस अंदाज में किस तरह शहीद किए थे, किसने शहीद कराया, कौन सा वैशी आया मुजिम और भूख डाल रहा था, बल्कि वो सबके मकान बैठे थे दुकान पे। मौला कहा कि हमें कभी आदमी जो है तलब करने के लिए आया। मौला से आप बादशाह हैं, हाकिम तलब कर दीजिए। नहीं, मुजरिम को जुर्म से पहले नहीं करता। मौला अलैहिस्सलाम 40 को पैर को कहा और शहीद कर दिया।